के किसान आंदोलन की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पिछले कुछ घंटों से तैर रही थी। इन तस्वीरों और किसानों का आक्रोश देखकर सोशल मीडिया और मीडिया में कई कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पिछले वर्षों में हुए आंदोलन की तरह इस आंदोलन का भी हिंसक या यूं कहें कि उग्र रूप न देखने को मिले। लेकिन आंदोलन के शुरू होने से कुछ घंटों में ही सरकार की सक्रियता और प्रशासन के मैनेजमेंट ने आक्रोशित किसानों को उनकी मांगों को मानकर संतुष्ट कर खिले चेहरों के साथ घर वापस कर दिया। अब ये तय है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा और मूंग बेचने के लिए परेशान भी नहीं होना होगा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं आयु। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को मुल्ताई किसान आंदोलन से भी जोड़कर देखा, जिसमें 24 किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार के किसान हितैषी रवैये के चलते एक भी किसान को मौजूदा आंदोलन में एक भी खरोच नहीं आई और वो खुशी खुशी अपने खेत खलियान की तरफ वापस लौट चुके हैं। अब अगर आप किसान हैं तो ये भी जान लीजिए कि सरकार ने आपके हित में क्या क्या बदलाव किए हैं। 27 जुलाई 2026 को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नर्मदापुरम से किसान क्रांति पद यात्रा शुरू हुई थी। हजारों किसान भोपाल पहुंचे और वीर सावरकर सेतु के पास धरने पर बैठ गए। किसानों की मांगे क्या थी? सबसे बड़ी मांग थी मूंग की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदी जाए। 29 जुलाई को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई। शुरुआत में सहमति नहीं बनी, लेकिन सरकार ने बातचीत जारी रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों की मांग पर तेजी से कदम उठाए। कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की और भरोसा दिया कि सरकार किसानों की जायज मांगों पर पूरी तरीके से सकारात्मक फैसला लेगी। साथ ही केंद्र सरकार से भी मूंग खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग कर दी गई। पहले जहां 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य था, उसे बढ़ाकर करीब 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया है। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पहले पात्र किसानों की केवल 25% उपज एमएसपी पर खरीदी जानी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया है। स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 10 अगस्त और खरीदी की आखिरी तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं खाद्य वितरण की ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इस व्यवस्था को समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी और तब तक पुरानी व्यवस्था से ही खाद्य वितरण किया जाएगा। इन फैसलों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया और किसान अपने अपने घर वापस लौट गए। मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 दशक में किसान आंदोलन के कई अलग अलग दौर देखे हैं। कहीं लंबे धरने हुए, कहीं हिंसा हुई और कहीं पुलिस फायरिंग तक हुई, जिसमें किसानों की जान चली गई। लेकिन 2026 का आंदोलन एक अलग तस्वीर लेकर हमारे सामने आया, जहां टकराव की बजाय बातचीत को प्राथमिकता दी गई और कुछ ही दिनों के भीतर समाधान निकालने की कोशिश भी की गई। यही वजह है कि इस बार आंदोलन बड़े टकराव में बदलने से पहले ही सॉर्ट आउट यानी खत्म हो गया। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आप ऐसी ही और खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुध मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।